हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। ये चौथा क्लास है, 3 क्लास इसके हो गए हैं, ये आज चौथा क्लास है इसका। 3 क्लास अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पहला क्लास देखिए इसका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब इस चौथे क्लास को देखिए किस तरह आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं। तो दोस्तों बने रहे ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए समझ में आते हैं क्वेश्चन या नहीं आते हैं। आज का पहला सवाल मैंने लिख दिया है, चौथा पार्ट है ये। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। 1352 रुपये हो जाएगी, यानी मूलधन पूछा है, कौन सी धनराशि थी वो। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिखता है उसको भी प्रेस कीजिए। आइए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। देखिए टाइम क्या लिखा है इसमें, तो 2 वर्ष। ठीक है, साफ दिख रहा है। अब रेट लिख रही है इसमें 4%, अमाउंट लिखा है इसने 1352 रुपया। 1352 रुपये हो जाएगी, यानी इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। क्लियर। आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। प्रिंसिपल कैसे ज्ञात करते हैं, होल वैल्यू आपको पता है, होल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पर सीआई के केस में होल वैल्यू किसका निकालते हैं, तो रेट का। किसका निकालते हैं, रेट का। 4% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 4/100, 4 एकम 4, 25 चौका 100, इसको जोड़ेंगे तो 26/25 हो जाएगा ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। हो जाएगा। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, इस अमाउंट में इस होल वैल्यू का उल्टा गुणा कीजिए। और कितनी बार उल्टा गुणा करना है, कि कितने वर्ष के लिए कहा गया, 2 वर्ष के लिए कहा है तो 2 बार गुणा, 3 वर्ष के लिए कहा है तो 3 बार गुणा। चलिए एक बार और गुणा करिए इसका, 25/26। देखिए 13 दूना 26, 13 एकम 13, 13 चौका 52, भाग टूटेगी यहाँ 0। 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 इंटू 2। साफ दिख रहा है। 2 पंजे 10, 2 दून 4 और 1 5 और 6 दूना 12। आपका करेक्ट आंसर आ गया क्या, 1250 रुपया। वह धनराशि क्या है, तो 1250। क्या होता है इसमें, ये अमाउंट दिया है, इसमें अमाउंट मतलब मिश्रधन दिया है। मिश्रधन में अगर होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, मिश्रधन में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे तो मूलधन प्राप्त होगा। क्लियर है। और अगर इस मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। ये कैसे, देखिए इस सवाल को मैं बता ही देता हूँ। 1250 आपका क्या है, मूलधन। होल वैल्यू निकली थी 26/25। अगर इसका सीधा गुणा करेंगे ना 26/25 तो कितना आएगा, तो ये आएगा 1352। कर लीजिए इसको, कैसे करेंगे बताइए। काटिए इसको, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 0, 25 दूना 50, 26 इंटू 26 करेंगे तो कितना आएगा, 6 छंगा 36, 6 दून 12 और 3 15 इंटू 2 2 6 12, 2 दून 4 और 1 5, 6 7 और 1 676। 676 में आप 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 7 दून 14 और 1 15, 6 दून 12 और 1 13। आ गया ना 1352 रुपया। नहीं दिखा, देखिए दिख गया क्या, नहीं दिखा, अभी भी दिख गया, दिख गया होगा आप तो। ठीक है, ये होता है इसमें। अगर आपको प्रिंसिपल दे, मूलधन दे और मिश्रधन पर जाने को कहे कि मिश्रधन पूछे कितना हुआ, तो आप क्या करना, होल वैल्यू निकालना। होल वैल्यू इसमें दर प्रतिशत का निकालेंगे सीआई में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में। और अगर एसआई में बात करें तो एसआई में परसेंटेज ब्याज का निकालते हैं होल वैल्यू। परसेंटेज ब्याज क्या होता है, तो R/T एसआई होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ये होता है इसमें। अगर उल्टा गुणा करेंगे तो आपको पीछे आएगा, यानी प्रिंसिपल पर आएगा। और अगर आगे जाना है तो सीधा गुणा कीजिए, और जितनी बार कीजिए जितना टाइम दिया है सवाल में। क्लियर है। चलिए पहला सवाल आ गया समझ में। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं हम। देखिए दूसरा सवाल, 1500 रुपये पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 96 है। ब्याज की क्या बतानी है आपको, वार्षिक दर बतानी है। ये 1500 नहीं 15,000 है, 15,000 करिए इसको।
15,000 रुपये पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 96 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इसमें क्या पूछा है सवाल में? तो रेट पूछिए सवाल में, रेट बतानी है आपको क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल क्या दिया है इसमें, तो 15,000, ठीक है। और क्या है, टाइम दिया है 2 वर्ष, अंतर दिया है CI माइनस SI का, कितना, तो 96। एक काम कीजिए, आपको क्या निकालना है इसमें, रेट निकालनी है, रेट आपको निकालनी है, ठीक है। रेट आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए CI और SI अंतर दिया है इसमें 96 रुपए का। आपको क्या करना है, इसमें रेट निकालिए, तो रेट हम X% मान लेते हैं, ठीक है। X% मान लिए अपने मन से। अब इसका क्या करना है, अब इसका क्या करना है, होल वैल्यू निकालिए। चलिए होल वैल्यू तो मत निकालिए क्योंकि इसमें अंतर दिया है। आप जानते हैं 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का CI और SI में अंतर कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ पर है, CI माइनस SI बराबर रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद। फॉर्मूला आपको सभी को याद होगा, ये है परसेंट, काम पीछे से करेंगे हम, ठीक है। रेट का स्क्वायर कीजिए, रेट हमने x मानी तो x स्क्वायर, ठीक है। पॉइंट लगाइए, यहाँ पर दशमलव दीजिए, ये क्या हो गया, तो CI माइनस SI बराबर हो गया .x² %। क्लियर। अब देखिए .x² % क्या है, CI और SI में अंतर, और अंतर कितना है, तो 96। ये भी अंतर, ये भी अंतर, दोनों बराबर हुए, दोनों बराबर हुए ना, तो 100% का मान क्या होगा, तो मूलधन होगा ना, यानी 96 बटा .x² इंटू 100 क्या हुआ, ये तो मूलधन। 100% का मान निकालते हैं तो मूलधन आता है, मूलधन में होगा, और मूलधन सवाल में कितना दिया है, तो 15,000। 15,000 को इसके बराबर में लिखिए, ये भी मूलधन हो गया, ये भी मूलधन है। अब तो आपस में दोनों बराबर, अब इसको काट पीट लीजिए, पॉइंट को उठाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए, पॉइंट हट गया। अब 3 जीरो से इन 3 जीरो को काटिए, अब 5 से 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 32 दूना 64। ये x² इधर जाएगा तो x² हो जाएगा, 32 इंटू 2 तो 64 आ जाएगा। x पे से इसको हटाएंगे स्क्वायर को, तो ये रूट में पहुंचेगा, दिख रहा है। 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो 8। x क्या था, क्या माना हमने x, तो x माना हमने रेट, ठीक है। रेट ही मानिए, सवाल में पूछा है दर क्या है, तो दर कितनी निकल के आई आपके पास, 8%। देखिए हाँ 8%, ऑप्शन ए में है। ओके दोस्तों, आ गया होगा समझ में प्रश्न, बहुत आसानी से हमने समझा दिया आपको, दोबारा देख लीजिए इसको, आराम से समझ में आएगा। चलिए नोट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम आपके सामने। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सवाल, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, वह राशि क्या है। इसमें भी क्या पूछ रहा है, तो इसमें भी मूलधन पूछ रहा है, हो जाएगा आसानी से। आइए, किसी धनराशि पर, यानी मूलधन इसमें पूछा है, रेट क्या है 5%, और टाइम कितना है, तो 3 वर्ष। CI और SI, CI है केवल, चक्रवृद्धि ब्याज है ना 1261, यानी CI कितना है 1261 रुपये। अब क्या कीजिए, सबसे पहले 3 वर्ष का परसेंट में CI निकालिए, कितना होगा, परसेंट में CI कितना होगा, तो 3 वर्ष का क्या फॉर्मूला है, तो रेट का Q 2 अंक में लिखना है, और क्या करना है R इंटू T, ये भी 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में, दशमलव लगाइए, SI लिखिए, बराबर ये हो जाएगा CI। ये क्या है, तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है तीसरे क्लास में, क्लियर। अब देखिए इसको जमाइए, रेट का Q 5 का Q 125, 125 की हम 25 लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे, क्यों 2 अंक में लिखना है, R इंटू T, यानी 25 या 75 और 1 76, और 25 और 25 या 75 और 1 76, ठीक है।
पॉइंट लगाइए, एसआई लिखिए। एसआई होता है आर इंटू टी, 5 तिया 15, इसको परसेंट में कहेंगे। सीआई प्रतिशत में कितना आया, तो 15.7625%। क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पर 15.7625%, ये सीआई है और सीआई दिया है 1261 रुपया। सीआई है दोनों, इसलिए बराबर। 100% का मान निकालेंगे हम तो क्या आएगा, तो वह मूलधन आएगा। और सवाल में क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। 1261 बटा 15.7625 इंटू 100। क्लियर। पॉइंट के बाद 4 संख्याएं, पॉइंट हटाइए, 4 0, 1 2 3 4। अब कीजिए इसको, देखिए 25 छिंगा 150, कितना बचा 7, 76 हो गया। 25 दिया 75, कितना बचा 1 1, और ये 2 है, 12 में जाएगा नहीं, 25 पंजे 125। क्लियर है। 25 चुका 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 5 से काट दीजिए इसको, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छिका 30, 5 एकम 5, 55 40, 1 2 3, 1 2 3, 1261 से ये 1261 खत्म पूरा। क्लियर। कितना बचा, तो ये बचा 8000। 100% का मान निकाला है, इसलिए ये मूलधन आएगा 8000 रुपये। आपको नहीं दिखा क्या, देखिए 1261 है नीचे, दिख गया। ये 8000 क्या आया मूलधन, कहाँ पर है भाई 8000, ऑप्शन नंबर डी में है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपको साफ दिख रहा है, तो इसको पढ़िए। यदि किसी धन का 6% दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये हो, तो इसी धन का इतने ही दर पर और इतने ही समय का सीआई क्या होगा। सवाल में क्या है, क्या कहा है, साधारण ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, क्या होगा, और टाइम और रेट वही रहेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या आपको सवाल दिख रहा है साहब, बोलिए। चलिए, यदि किसी धन का 6% दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, परसेंट में, तो एसआई कैसे निकालते हैं, आर इंटू टी होता है परसेंटेज ब्याज। निकालिए जरा, 6 दूना 12% परसेंटेज ब्याज, और परसेंटेज ब्याज कितना है, तो 100 रुपया। 12% का मान है ये 100, ये भी प्रतिशत में ब्याज है साधारण ब्याज, और ये भी प्रतिशत में ब्याज ही निकाला हमने साधारण ब्याज। अब क्या कहा है कि इतने ही दर पर और इतने ही समय का सीआई क्या है, सीआई बोले तो क्या, सीआई बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। देखिए टाइम कितना है, तो 2 वर्ष का सीआई कैसे निकालते हैं, रेट का स्क्वायर 0.2 अंक बाद और एसआई, ऐसे निकालते हैं ना, यही होता है फॉर्मूला। काम इधर से करना है, परसेंट लगाइए, बस सीआई हो गया। जरा कीजिए, रेट का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर 36 पॉइंट, एसआई क्या होता है, तो एसआई आर इंटू टी, 6 दूना 12%, ये हुआ 12.36%, 2 वर्ष का सीआई। ठीक है, 2 वर्ष का सीआई हो गया। दो वर्ष का सीआई, 12% का मान है ये 100, 12.36% का मान निकालेंगे तो सीआई निकलेगा। 12.36% का मान, तो 100 लिखना है, इस 12 को नीचे लाइए, इनटू, इसको मैं मिटा दूंगा। 12.36 का मान निकालिए, पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे लगा दीजिए। क्या करिए, 100 से 100 को उड़ाइए, 4 तिया, ये 12 से ही काट दीजिए, 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, एक भाग टूटेगी 0, 12 तिया 36। कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट 103 रुपया, और साधारण ब्याज कितना आया, 100 रुपया। बोलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज से ज़्यादा होता है कि नहीं होता, होता है। इतना तो सभी को पता होगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज़्यादा होती है हमेशा। तो 103 रुपया 100 रुपया से ज़्यादा है कि नहीं, है ना।
चलिए आ गया होगा समझ में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर है दोस्तों? आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, मेरे ख्याल से आ गए होंगे सभी क्वेश्चन समझ में, इतने आसानी से समझाए मैंने। आ गया ना सभी समझ में? चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।